हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है परितारिका या फिर आइरिस का कार्य होता है। तो इस प्रश्न में हमसे परितारिका या आइरिस के कार्य के विषय में पूछा गया है। विकल्प ए है लेंसों का आगे व पीछे की तरफ परिचालन। विकल्प बी है दृश्य किरणों का प्रत्यावर्तन। विकल्प सी है पलकों का परिचालन करना तथा विकल्प डी है पुतलियों के आकार में परिवर्तन। तो इस प्रश्न में हमसे परितारिका के कार्य के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह परितारिका या फिर जिसे हम आइरिस भी बोलते हैं, परितारिका के कार्य के विषय में है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि परितारिका क्या होती है। तो जो परितारिका होती है वह आंख का एक भाग होती है, आंख का भाग है तथा यह क्या करती है, यह करती है पुतलियों के व्यास को घटाना बढ़ाने का कार्य यह करती है। पुतलियों के व्यास को परिवर्तित करने का कार्य ये करती है, परिवर्तित करने का ये कार्य करती है। इसके पुतलियों के व्यास को परिवर्तित करने से क्या होता है, नेत्र में जो प्रकाश आने वाला है, नेत्र में जो प्रकाश आएगा उसकी मात्रा का ये नियंत्रण कर पाएगी। नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण, अर्थात नेत्र में जो प्रकाश आएगा उसकी मात्रा का ये नियंत्रण कर पाएगी पुतलियों के व्यास के घटने बढ़ने से। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था परितारिका या आइरिस का कार्य होता है। विकल्प ए दिया है लेंसों का आगे व पीछे की तरफ परिचालन। तो ये गलत है क्योंकि यह सिलियरी पेशियों द्वारा किया जाता है, सिलियरी पेशी द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो ये विकल्प गलत है। विकल्प बी है दृश्य किरणों का प्रत्यावर्तन। तो दृश्य किरणों का प्रत्यावर्तन भी परितारिका नहीं करती, तो ये गलत है। विकल्प सी है पलकों का परिचालन। तो ये भी गलत है क्योंकि पलकों का परिचालन जो होता है वो ऑर्बिक्यूलेरिस पेशियों द्वारा किया जाता है, तो ये विकल्प गलत है। विकल्प डी है पुतलियों के आकार में परिवर्तन। तो जैसा कि हमने देखा कि पुतलियों के व्यास को परिवर्तित कर देती है जिससे नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण हो पाता है, अतः विकल्प डी सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पुतलियों के आकार में परिवर्तन। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।